हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इंग्लिश स्पोकन का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये बहुत अक्सर आपके बोलचाल की भाषा में यूज होता है। तो उस समय आपको अंग्रेजी इस तरह के वाक्य बोलना होता है तो आप सोच में पड़ जाते हैं, या फिर जब कभी बोलते हैं तो गलत बोल करके निकल जाते हैं और सामने वाला सोचता है कि आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है या नहीं आती है। तो आपको आज का डॉट क्लियर करेंगे। तो जैसे मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और बताना है कि आपको इस तरह के वाक्य बनाने आता है कि नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ कि सारे चावल खाने लायक है, क्या आप बना सकते हैं? सारे लड़के पढ़ाई कर रहे थे, पूरा पानी पीने लायक है, पूरा दूध फट चुका है, पूरे परिवार अमीर है, सभी लोग अच्छे बच्चे हैं, सभी लोग आपके तारीफ कर रहे थे, सभी शिक्षक पढ़ाने योग्य है। तो इस तरह के यदि वाक्य आपको रहता है हिंदी में, तो आप इस तरह के वाक्य को कैसे अंग्रेजी में बोले, कैसे आसानी से सीखें। तो ये सेंटेंस जिनको टेंस वगैरह आता है, जिनको मॉडल्स वगैरह आता है, उनके लिए ज़्यादा आसान होगा। इसलिए हमने पूरे मॉडल्स, पूरे टेंसेस पढ़ा चुके हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं एक एक करके। तो आज हम लोग इस तरह के वाक्य सीखेंगे इस वीडियो में। यदि आप सच में सीखना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के लास्ट तक आपको देखना होगा ताकि सारा कंफ्यूजन आपको दूर हो जाए। तो देखिए, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से। देखिए, हमने लिख रखा है एवरी, EVERY, एवरी। एवरी मीन्स हर, एवरी मीन्स हर। और अगर इसी में वन लग जाएगा तो एवरी वन मतलब होता है हर कोई। एवरी वन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? हर कोई। तो ये कहां पे लगता है? ध्यान दीजिएगा। एवरी मतलब हर होता है, एवरी वन मतलब हर कोई। ऑल मतलब सारा, सारे, सभी। जैसे सारा चावल, सारा रोटी, सारा खाना, इस तरह के बोलते हैं ना, सारे बच्चे। होल, WHOLE, होल पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? होल मतलब पूरा या पूरी। जैसे पूरा पानी गंदा है, पूरे पानी साफ है, इस तरह से बोलते हैं हिंदी में। तो होल का मतलब होता है पूरा या पूरी। तो अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि लगभग जो हिंदी देख रहे हैं वो सभी, पूरा, पूरी या फिर हर, तो सब सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन सबका जो अंग्रेजी है वो अलग अलग लग रहा है। तो आप क्या करते हैं कि जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तो हर कहीं पे हर कुछ लगा देते हैं। आपको ये नहीं पता होता है कि एवरी कहाँ पे लगेगा, एवरीवन कहाँ पे लगेगा, ऑल कहाँ पे लगेगा, होल कहाँ पे लगेगा। तो मैं ये सारे डॉट आज क्लियर करने वाला हूं। तो अगर ध्यान से वीडियो को देखते तो आपको पूरे चीज समझ में आने वाला है। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लाइक करना भूल जाते हैं क्योंकि एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं चाहता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो लाइक करके कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो देखिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे एवरी जो लगेगा वो सिंगुलर काउंटेबल नॉन के साथ लगाना आपको। सिंगुलर काउंटेबल नॉन के साथ। सिंगुलर काउंटेबल नॉन के साथ कहने का मतलब क्या हुआ सर? सिंगुलर का मतलब क्या हुआ? एक वचन। एक वचन का मतलब क्या हुआ? जैसे एक पेन, तो ये सिंगुलर हो गया। अगर दो हो जाएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। एक वचन मतलब समझ गए। काउंटेबल नॉन के मतलब क्या होता है सर? जो गिनने योग है, जो गिनने योग है। जैसे मैं बोलूं कि पानी, पानी को गिन सकते हैं क्या? नहीं। ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नॉन हो गया। जैसे मैं बोलता हूं चावल यानी राइस, राइस को आप गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। तो ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल। लेकिन मैं बोलता हूं कि कलम, पेन, ये क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। मार्कर क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। मोबाइल क्या हो गया? काउंटेबल नॉन हो गया। तो यहां पे जो आपको एवरी लगाना है, एवरी का हिंदी होता हर और एवरीवन हो जाएगा तो हर कोई। ये सिंगुलर काउंटेबल नॉन के साथ लगता है। ठीक है, समझ गए इतना बात? अब उसके बाद देखिए ऑल, ALL, ऑल मतलब सारा, सारे, सभी। तो ये किसके साथ लगता है? ये काउंटेबल नॉन के साथ भी और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगता है। मतलब जो गिनने लायक रहेगा उसके साथ भी लगा सकते हैं और जो नहीं गिनने लायक रहेगा उसके साथ भी आप लगा सकते हैं। तो ये मजेदार बात है, अच्छी बात है कि ऑल सभी के साथ लगता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए फिर होल, WHOLE, होल मतलब पूरा या पूरी। ये किसके साथ लगता है? ओनली काउंटेबल नॉन के साथ लगता है। ये केवल और केवल
काउंटेबल नाउन के साथ लगता है जो गिनने लायक हो, सिर्फ उसके साथ लगता है क्या, होल, WHOLE, होल, होल। अब देखिए ये बताने के बाद थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जब आप एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल आपको बताएंगे तो उससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और हमने बहुत डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल लिया ताकि आपको इससे रिलेट करके आप कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस अंग्रेजी में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए एग्जाम्पल ध्यान से यहां पर देखिएगा। एग्जाम्पल में हर सवाल सरल नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है, हर सवाल सरल नहीं होता है। अक्सर लोगों के मुंह से आपने बोलते सुना होगा, हर सवाल सरल नहीं होता है। तो अंग्रेजी में इसे कैसे बनाए सर? तो हर, यहां पे देखिए हर है, तो हर को अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं, एवरी बोल रहा है, तो यहां पे एवरी लगा दिया, बहुत बढ़िया। सवाल, सवाल का मतलब क्या, प्रश्न, क्वेश्चन, तो उसका अंग्रेजी क्या होगा, क्वेश्चन होगा, तो एवरी क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए हिंदी में, हिंदी के वाक्य में लास्ट में होता है, ता है, तो आपको समझ जाएंगे कि ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो इसमें ईजारम नहीं लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम लोगों ने टेंस के शुरुआत वाले वीडियो पढ़ा था, हमने वहां पे बताया था कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं उसे। तो यहां पे भी देखिए ता है, तो इसे भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं समझना है आपको। क्यों नहीं समझना है सर? वहां पे ध्यान दीजिए, हमने बताया था पहचान में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, तो यहां पे इस वाक्य में देखिए क्रिया कहीं पे है क्या, वर्ब है क्या, मेन वर्ब है क्या, नहीं है सर। तो ये आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में इसको नहीं बनाना है, मिस्टेक आपको नहीं करना है, पहचान को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो यहां पे कहीं भी इस हर सवाल सरल नहीं होता है, इसमें कहीं भी आपको क्रिया नहीं दिख रहा है, मेन वर्ब नहीं दिख रहा। क्रिया का मतलब क्या होता है सर? खाना, पीना, जाना, रहना, खेलना, सोना, पढ़ना, लास्ट में ना 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 कोई काम होने की बात हो, क्रिया कहलाता है। इसमें कोई काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, मतलब कि लास्ट में ता तो है लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में नहीं है। तो ऐसे वाक्य को हम इज, आर, एम से बनाते हैं, अगर था रहेगा तो वाज वर से बनाएंगे। तो यहां पे हर सवाल सरल नहीं होता है, तो हर सवाल का, हर का अंग्रेजी हो गया एवरी और सवाल का अंग्रेजी हो गया क्वेश्चन। अब हर क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन, उसके बाद यहां ये जो एवरी क्वेश्चन है वो सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहां पे इज लग रहा है। अगर यहां पे क्या रहता, अगर यहां पे क्या रहता, क्या रहता, प्लूरल, प्लूरल रहेगा भी कैसे? यहां पे देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ बात हो रहा है ना, तो यहां पे सिंगुलर ही रहेगा। तो एवरी क्वेश्चन, अगर इसमें बाय द वे क्वेश्चंस एस रहता तो यहां पे इज ना लग के क्या लगता, आर लगता, लेकिन यहां पे क्वेश्चन है सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो एवरी क्वेश्चन इज नॉट इजी, हर सवाल सरल नहीं होता। नहीं का अंग्रेजी नॉट हो गया, और सरल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इजी कहते हैं। हम लोग अक्सर बोलते हैं, जो लोग अंग्रेजी नहीं भी जानते वो लोग भी कभी कभी बोलते हैं अरे ये काम तो बहुत इजी है, अरे ये प्रश्न तो बहुत इजी है। तो इजी का मतलब होता है सरल या आसान। आई होप समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट सेंटेंस हर सवाल सरल नहीं होता है, एवरी क्वेश्चन इज नॉट इजी। अगर इसी के जगह पर रहता हर सवाल सरल होता है, यहां पे से नहीं हट जाता, तो यहां से नॉट हटा देते तो क्या बन जाता, एवरी क्वेश्चन इज इजी। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। सेकेंड नंबर एग्जांपल देखिए, हर कोई मुझे बेइज्जती करता है। कभी कभी बोलते हैं ना गुस्से में, अरे यार जब देखो तब आप लोग मुझे बेइज्जती करते रहते हो, हर कोई मुझे बेइज्जती करता है। गुस्से में कभी कभी ऐसा बचपन में बोलते थे, याद है आपको? तो इसे अगर आपको अंग्रेजी में बोलना हो, हर कोई मुझे बेइज्जती करता है, तो क्या बनाए अंग्रेजी में? देखिए यहां पे हर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एवरी, और कोई अगर इसके साथ लगा हुआ है तो वन। हर कोई का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? एवरी वन। और बेइज्जती करना को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में सर? बेइज्जती करना को इंसल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसल्ट। तो क्या आप देखिए यहां पे INSULT, इंसल्ट। लेकिन यहां पे एक चीज देखिए, एस लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है सर? यहां पे ध्यान से देखिएगा, अगर आप सेकेंड नंबर एग्जांपल हर कोई मुझे बेइज्जती करता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है, लेकिन ऊपर वाला नहीं था। क्यों?
आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि बेइज्जती करना या बेइज्जती होना ये क्या क्रिया है, काम हो रहा है, किसी को बेइज्जती कर रहे हैं मतलब काम हो रहा है ना, वर्ब है, इसीलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल से बनेगा। और हमने बताया था कि थर्ड पर्सन अगर सब्जेक्ट के रूप में मिले तो आपको जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है उसमें क्रिया में मेन वर्ब में एस या ईएस लगता है, इसलिए इंसल्ट में क्या लग गया, एस लग गया है। अगर एस नहीं लगाते हैं तो बोलने में तो आपको चल जाएगा जल्दी में, लेकिन अगर ग्रामेटिकली एग्जाम देने के टाइम में या कहीं प्रश्न के जवाब देने के टाइम में अगर नहीं लगाते हैं तो वहां पे आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप इसलिए यहां पे इंसल्ट में एस लगा, आई होप समझ गए होंगे। तो एवरीवन इंसल्ट, और मुझे का अंग्रेजी लास्ट में क्या होता है, मी होता है, ME मी, आई नहीं लगाना आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड को ध्यान से देखिए, सभी लड़कियां मेरी तारीफ करती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। कभी कभी हम लोग फेंकने के लिए ऐसा बोल देते हैं किसी के सामने, सभी लड़कियां मेरी तारीफ करती हैं, सभी लड़कियां मुझे पसंद करती हैं, वाह वेरी गुड वंडरफुल। तो देखिए अंग्रेजी क्या बनेगा, सभी को अंग्रेजी में देखिए यहां पे क्या है, सभी को अंग्रेजी में ऑल है, तो यहां पे सभी का अंग्रेजी ऑल लिख दिया। उसके बाद लड़कियां प्लूरल है यानी कि गर्ल्स हो गया, GIRL में एस लग गया, गर्ल्स। और तारीफ करना को क्या होता है सर, तारीफ करना का दो मीनिंग होता है, और भी मीनिंग होता है, लेकिन हमने दोनों मीनिंग यहां पे लिख दिया है। एडमायर, ADMIRE, एडमायर मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना, किसी को प्रोत्साहन करना, तो एडमायर। और एक होता है प्राइज, PRAIS, इसको क्या पढ़ेंगे, प्रेज नहीं पढ़ेंगे, प्रेज, यानी कि दोनों का मतलब होता है तारीफ करना। आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है आप यूज करें, लेकिन जानना भी बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको भी अंग्रेजी आती हो और जिससे बात कर रहे हैं उनको भी अंग्रेजी आती हो, लेकिन आपको ये वाला ना याद हो और सामने वाला यही वर्ड का प्रयोग कर रहा हो तो आपको तो समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं सामने वाला। इसलिए आपको 2 मीनिंग 3 मीनिंग अगर कहीं पे मिलता हो तो आप जरूर याद करें, इससे आपको फायदा होगा। तो ऑल गर्ल्स एडमायर मी, सभी लड़कियां मेरी तारीफ करती है। यहां भी अगर सेंटेंस को देखें तो ये जो सेंटेंस बन रहा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बन रहा है। क्यों, क्योंकि तारीफ करना क्या है, काम हो रहा है, एक क्रिया है, वर्ब है। इसलिए अगर आप मन में आ रहा होगा सवाल कि सर बेइज्जती करना भी एक क्या था, वर्ब था, तो यहां पे आपने एस लगाया, लेकिन यहां पे तारीफ करना में एडमायर में एस क्यों नहीं लगाया या प्रेज में एस क्यों नहीं लगाया, तो मैं आपको बता दूं कि एस या एस कब लगता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब। यहां पे ऑल गर्ल्स हो गया, एस लग गया यहां पे, इसलिए यहां पे नहीं लग रहा। आई होप समझ गए होंगे आप। 4 नंबर एग्जांपल देखिए, पूरे कहानी सुनने लायक होगी, पूरे कहानी सुनने लायक होगी, ये किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। इसलिए तो हम लोगों ने पहले मॉडल्स के बाद हम लोगों ने पूरे टेंस 12 के 12 पढ़े, ताकि आपको अब डिफरेंट टाइप के टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना होगा, क्योंकि आप पूरे के पूरे 12 के 12 टेंस पढ़ चुके हैं, तो आपको कहीं भी अब दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि जो मेन होता है अंग्रेजी बोलने के लिए, सीखने के लिए जो सबसे मेन बेस होता है वो टेंस होता है। अगर टेंस आपने नहीं सीखा तो आपको अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी लिखने में, अंग्रेजी समझने में आपको कठिन लगेगी। अगर आप टेंस को क्लियर कर लेते हैं, अगर आपको कहीं दिक्कत है, कोई सा भी टेंस में दिक्कत है, तो आप YouTube पर जाकर के रविंद्र सर सर्च करें और वहां जाकर के प्लेलिस्ट में, इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो यहां पे देखिए पूरे कहानी सुनने लायक होगी, तो पूरे को अंग्रेजी में देखिए क्या है, पूरी को होल, तो पूरे को अंग्रेजी में द लगा दिए, द लगाए यहां पे, द होल। हमने द का भी टॉपिक पढ़ा चुके हैं बहुत विस्तार तरीके से कि कहां पे द लगता है और कहां पे द नहीं लगता। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इंग्लिश वाले में यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड दी का प्रयोग देख सकते हैं। वहां पे आपको पूरे के पूरे चीज क्लियर हो जाएगा और पता चल जाएगा कि कहां पे ए लगता है, कहां पे एन लगता है और कहां पे द लगता है या फिर दी लगता है, बोल सकते हैं आप। तो यहां पे द होल, पूरे को होल हो गया। और कहानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर, स्टोरी कहते हैं, STORY, द होल स्टोरी। और होगा, बनेगा तो विल बी लगता है शैल बी, तो यहां पे क्या लग गया, विल बी।
और सुनने लायक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? सुनने लायक को अंग्रेजी में सुनने लायक या सुनने योग, लिसनेबल भी बोल सकते हैं। लिसन मतलब सुनना होता है ना, जैसे खाना, इट मतलब खाना होता है, तो खाने लायक इटेबल। उसी प्रकार सुनना को लिसन बोलते हैं, तो सुनने लायक को लिसनेबल बोल सकते हैं। पढ़ना रीड, पढ़ने लायक रीडेबल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पे सुनने लायक को अंग्रेजी वर्थ लिसनिंग टू भी बोल सकते हैं और लिसनेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखिए, सारे फिल्म मजेदार है। अरे वाह, मतलब कि बहुत सारे फिल्म आप देख रहे हैं और बोल क्या रहे हैं? सारे फिल्म मजेदार है, या सारे फिल्म मजेदार थी या थे, या सारे फिल्म मजेदार होगी। तो इस तरह के आपको वाक्य रहेगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस के अंदर आ रहा है, किस तरह से बनेगा। तो लास्ट में देखते हुए आपको बनाना है। तो सारे फिल्म मजेदार है, तो सारे को अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं? ऑल बोल रहे हैं। तो यहां भी क्या देखिए, ऑल लगा दिया। फिल्म को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मूवी मीन्स फिल्म बोलते हैं, मूवी। लेकिन सारे फिल्म के मतलब एक से ज्यादा फिल्म की बात हो रही ना, तो मूवी में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। तो ऑल मूवीज, और यहां पे इज लगता कब? अगर यहां पे सिर्फ मूवी रहता तो इज लग जाता, लेकिन यहां पे क्या है? एस लगा हुआ है, मतलब प्लुरल, इसलिए इज ना लगा करके यहां आर लगाएंगे, है का अंग्रेजी आर। और मजेदार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटरेस्टिंग। क्या बोलते हैं? इंटरेस्टिंग। तो ऑल मूवीज आर इंटरेस्टिंग, सारे फिल्म मजेदार है। अगर इसी की जगह पे रहता सारे फिल्म मजेदार थे, तो क्या बन जाता? ऑल मूवीज वर इंटरेस्टिंग। अगर इसी की जगह रहता सारे फिल्म मजेदार होगी, सारे फिल्म मजेदार होंगे, तो ऑल मूवीज विल बी इंटरेस्टिंग। आई होप आपको सारे चीज क्लियर होगा रहा। जहां भी डॉट आ रहा होगा, मैं फुल कोशिश कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी डॉट ना रहे इस तरह के सेंटेंस बनाने में। और वीडियो को जल्दी से लाइक करिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो यहां देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6, सारे लड़के अच्छे थे। वाह, वेरी गुड। लड़के की तारीफ हो रही है, लड़के की एडमायर हो रही है। सारे लड़के अच्छे थे, तो सारे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? ऑल बोलते हैं, तो ऑल लगा दिया। लड़के को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बॉय। तो बॉय में एस क्यों लग गया? क्योंकि लड़के प्लुरल नंबर है, तो ऑल बॉयज। और थे का अंग्रेजी वर हो गया। अगर यहाँ पे सिर्फ बॉय रहता तो यहाँ वाज लगता, लेकिन यहाँ पे बॉयज है इसलिए वर लगा। और अच्छे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गुड कहते हैं। गुड में एस मत लगाना आप, है ना। ज्यादातर लोग जो नए अंग्रेजी सीखते हैं उनको हैबिट में रखता है कि अच्छे है तो यहाँ पे गुड्स लगा दे, नहीं, गुड ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हर कोई जिम्मेदार नहीं होगा। हर कोई जिम्मेदार नहीं होगा। अक्सर हम लोग कहीं पे कुछ लफड़ा हो जाता है, कुछ बात हो जाती है, तो हम लोग अपने बचने के लिए ऐसा बोलते हैं, हम कोई जिम्मेदार नहीं होगा। हर कोई थोड़ी जिम्मेदार होगा, हर किसी को आप जिम्मेदार ठहरा देंगे क्या? इस तरह के वाक्य बोलते अगर आपको अंग्रेजी में बोलते हैं तो सामने वाला कितना खुश होगा सोचिए। तो यहाँ पे हर कोई जिम्मेदार नहीं होगा, क्या बनेगा? हर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? एवरी कहते हैं। और कोई को अंग्रेजी में वन, एवरी वन। और होगा क्या बनेगा? विल। और नहीं को अंग्रेजी में नॉट, तब भी लगेगा। हमने जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था तो बताया था कि जब शैल और विल के साथ नॉट लगता है, शैल बी और विल बी के साथ, तो नॉट कब लगता है? विल और बी के बीच में लगता है, बी के बाद नहीं लगाना है। अगर बी के बाद लगाएंगे तो आपका सेंटेंस जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो एवरीवन विल नॉट, तब भी लगेगा, तब भी। और जिम्मेदार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जिम्मेदार को अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल। क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्सिबल। एवरीवन विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल। हर कोई जिम्मेदार नहीं होगा। यहां पे रहता यही सेंटेंस में, हर कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर होगा के जगह पे है रहता तो क्या बनाते सर? यहां पे बन जाता एवरीवन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। अगर इसी के जगह पे रहता हर कोई जिम्मेदार नहीं था तो एवरीवन वाज नॉट रेस्पॉन्सिबल। यहीं पर रहता हर कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता है तो क्या बनता? एवरीवन कैन नॉट बी आ जाता है यहाँ पे, कैन नॉट बी रेस्पॉन्सिबल। तो आप देख रहे होंगे कि मैं सारे सेंटेंस को 2-3 तरीके से, 4 तरीके से बना करके आपको बता रहा हूं। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे इस वीडियो को 2-3 बार आप देखते हैं, कॉपी में से नोट करते हैं और इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बनाने आ जाएगा। और इस तरह के अंग्रेजी अगर आप जब कभी बोलते हैं तो आपको बोलने भी आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए
एग्जाम्पल नंबर 8 में सभी लोग पढ़ रहे थे, सभी लोग पढ़ रहे थे। जैसे आप कहीं पे जाते हो और कोई बोलता है वो लोग क्या कर रहे थे, तो आप बोलते सभी लोग पढ़ रहे थे सर, सभी लोग पढ़ रहे थे, सभी लोग काम कर रहे थे, सभी लोग खाना खा रहे थे, सभी लोग खाना पका रहे थे, सभी लोग अंग्रेजी बोल रहे थे, सभी लोग वीडियो देख रहे थे, सभी लोग यूट्यूब पे ईआर रविंद्र सर सर्च करके यूट्यूब वीडियो देख रहे थे। तो आप अंग्रेजी में कैसे बोले सर? तो देखिए यहाँ पे सभी लोग पढ़ रहे थे, तो सभी लोग को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सभी, 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 सभी को अंग्रेजी में क्या बोलते? ऑल। तो यहां पे भी क्या लगा दिया? ऑल। लेकिन लोग हैं तो लोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पीपल, पीपल, PEOPLE, पीपल। तो यहां पे ऑल द पीपल हो जाएगा, द भी साथ में लग जाएगा, ऑल द पीपल। और थे यानी एक से ज्यादा लोग हैं तो यहां वाज न लगा करके क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे, जिसको आप वेयर पढ़ते हैं, याद आ रहा है आपको? तो ऑल द पीपल वर, पढ़ रहे थे। पढ़ना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रीड बोलते हैं, लेकिन लगातार काम हो रहा था तो रीडिंग हो गया। ऑल द पीपल वर रीडिंग, सभी लोग काम कर रहे थे। ऑल द पीपल वर वर्किंग, सभी छात्र डांस कर रहे थे। ऑल द पीपल वर डांसिंग। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सभी लोग ने उसे मदद किया, सभी लोग ने उसे मदद किया, या सभी लोगों ने उसे मदद किया, या सभी लोग उसे मदद किया, उसने मदद किया, उसे मदद किया। तो क्या बनेगा? पहले बनेगा सभी लोग मदद किया या किए। तो सभी का अंग्रेजी क्या होता है सर? सभी का अंग्रेजी ऑल होता है, ऑल लिख दिया। और लोग, पीपल, पीपल के पहले द लगा दिया, ऑल द पीपल। और मदद करना, सहायता करना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेल्प कहते हैं, हेल्प, HELP, हेल्प। हेल्प मतलब मदद करना, सहायता करना। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल नंबर 9 सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का है। क्यों सिंपल पास्ट टेंस का? देखिए, किया। हमने बताया था कि सिंपल पास्ट टेंस कैसे पहचानते हैं? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके, या, ये, आ, ई, गया, खाया, पहना, रोया, इसी प्रकार है ना। इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस से बनता है। और सिंपल पास्ट टेंस बनाने का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब क्रिया का सेकंड रूप। तो हेल्प का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? हेल्प्ड हो जाएगा, HELPED, हेल्प्ड। और उसे का अंग्रेजी, अगर ये लड़का रहेगा तो हिम लगेगा और लड़की रहेगी तो हर लगेगा। आई होप ये सारे एग्जाम्पल देखने के बाद आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा और ये वीडियो पढ़ने के बाद आपको इंटरेस्ट भी लगा होगा, मजा भी आया होगा। आप चाहे तो इसे कॉपी में सारे के सारे नोट कर ले। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। लाइक करने के बाद कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितना समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं कुछ एग्जाम्पल पूछता हूं, आपको बना करके कमेंट बॉक्स में पेस्ट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे पता चल सके कि किनको किनको ये वीडियो पसंद आ रहा है। जैसे मैं बोलता हूं कि सारे चावल खाने लायक है, सारा पानी गंदा है, सारा दूध उजला है। तो हमने 3-4 वाक्य पूछे हैं, आपको इसे ट्रांसलेट करके इस कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।